हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में जबरदस्त बर्फबारी के बाद खिली धूप, लोगों ने ली राहत की सांस। बर्फबारी का मजा उठाने के लिए डलहौजी में पर्यटकों का जमावड़ा। हिमाचल के स्विट्जरलैंड में दिखी वीकेंड की रौनक। लंबे अंतराल के बाद हुई जबरदस्त बर्फबारी से यहां के पर्यटन व्यवसाय को पहुंचा फायदा। बाहरी राज्य से आने वाले पर्यटकों की सहूलत के लिए जुटा प्रशासन। वीकेंड होने के कारण डलहौजी में आम दिनों से ज्यादा भीड़। जाम जैसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद। डलहौजी के कई सड़क मार्ग पर बर्फबारी के कारण बंद। हर तरफ बिछी है बर्फ की मोटी चादर। द्रास और कारगिल में हालिया बर्फबारी से पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर। स्नो स्कीइंग के शौकीनों के लिए मौसम बना रोमांचक मौका। भारी हिमपात के बाद द्रास घाटी में स्कीइंग गतिविधियों को मिला बढ़ावा। स्थानीय युवा और पर्यटक बर्फीली ढलानों का ले रहे आनंद। कारगिल के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी से स्नो स्पोर्ट्स की तैयारी तेज। स्कीइंग प्रेमियों को दिखा खासा उत्साह। द्रास में जमी मोटी बर्फ बनी स्कीइंग के लिए अनुकूल। सर्द मौसम में खेल और रोमांच का अनोखा संगम। पर्यटन और साहसिक के खेलों को मिल सकती है नई पहचान। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच कारगिल बना स्कीइंग हब। गुलमर्ग में हुई भारी बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के सीएम फारूक अब्दुल्ला ने उठाया स्नो मोटर राइडिंग का स्कीइंग का लुत्फ। बर्फबारी ने बढ़ाया पर्यटकों का उत्साह। कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन का ऐतिहासिक सफर शुरू। बर्फ से ढकी कश्मीर वादी के नजारों ने यात्रियों का दिल जीता। बर्फीली पहाड़ों के बीच दौड़ी वंदे भारत, पर्यटकों में दिखा जबरदस्त उत्साह। रेल कनेक्टिविटी से कश्मीर पर्यटन को मिली नई रफ्तार। बर्फबारी के बाद रुद्रप्रयाग के पर्यटक देवस्थल देवरिया ताल की बड़ी सुंदरता। वहीं केदारनाथ धाम में 4 फीट से अधिक गिरी हुई है बर्फ। कड़ाके की ठंड के बावजूद केदारनाथ मंदिर में आईटीबीपी और रुद्रप्रयाग पुलिस के जवान अपने कर्तव्य पथ पर तैनात। वर्तमान में धाम का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे। राजौरी में हुई ताजा बर्फबारी से वादियां में सफेद चादर से ढकी खूबसूरत नजारों के बीच सैलानी बर्फ में मस्ती करते नजर आए। राजौरी की पहाड़ियों पर स्नोफॉल से प्राकृतिक सौंदर्य और निखर उठा। पर्यटक कैमरे में कैद कर रहे यादगार पल। बर्फ गिरते ही मौसम बना सैलानियों के लिए खास। यहां पर्यटकों की बड़ी आमद। राजौरी में बर्फबारी ने बढ़ाई ठंडी के साथ साथ रौनक। बर्फ ने किया पहाड़ों का श्रृंगार। स्नोफॉल के बाद राजौरी की वादियां बनी सैलानियों का पसंदीदा ठिकाना। होटल कारोबारियों के भी खिले चेहरे। विकासनगर में भारी बर्फबारी से हुई पहाड़ी इलाकों की अद्भुत सजावट। चारों ओर बिछी चांदी सी चमकती हुई बर्फ की चादर। बर्फ से खेलते दिखे सैलानी सभी मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। उत्तरकाशी में मौसम और बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए उमड़े सैलानी लोग। बर्फ के बीच परिवार दोस्तों के साथ बिता रहे छुट्टियां। बर्फ देखकर लोगों के चेहरों पर आई मुस्कान। सभी बर्फ से खेलते नजर आए। अनंतनाग में सैलानियों की बड़ी संख्या के चलते रास्तों पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम। बंद किया गया नेशनल हाईवे। अमेरिका के पूर्वी हिस्से में भीषण विंटर स्टॉर्म की शुरुआत। टेनेसी में बर्फबारी के बीच बच्चों ने की मस्ती। भारी बर्फबारी से अमेरिका में हवाई सेवाएं प्रभावित। शनिवार को 4000 से अधिक फ्लाइट्स रद्द। विंटर स्टॉर्म से 1 लाख से ज्यादा लोगों की बिजली गुल। टेक्सास का देखा गया मौसम का असर। मौसम विभाग ने भारी बर्फ, ओले और फ्रीजिंग रेन की चेतावनी दी। अगले हफ्ते तक हालात और बिगड़ने की आशंका। नेशनल वेदर सर्विस ने रिकॉर्ड ठंड का अलर्ट जारी किया। ग्रेट प्लेन्स इलाके में खतरनाक ठंडी हवाएं चलने की चेतावनी। अमेरिका में विंटर स्टॉर्म फन की दस्तक। बर्फ की चादर में लिपटी ओक्लाहोमा सिटी। जमकर हुई बर्फबारी। भारी बर्फबारी से ढके फुटपाथ, सड़कों पर धीमा पड़ा ट्रैफिक। ओले और फ्रीजिंग रेन से विनाशकारी हालात की चेतावनी। आर्कटिक ठंड के साथ घातक तूफान। अमेरिका के बड़े हिस्से पर असर। रॉकीज से न्यू इंग्लैंड तक भारी बर्फबारी। अमेरिका वीकेंड के बर्फीले तूफान के लिए तैयार। ओक्लाहोमा सिटी में बर्फीली सड़कों पर खतरा भरा सफर। विजिबिलिटी बेहद कम।
यात्रा और बिजली सप्लाई पर मंडराया खतरा। अमेरिका की करीब 20 करोड़ आबादी बर्फीले तूफान की चपेट में। बर्फ की सफेद चादर से ढके यूरोप के कई देश। अमेरिका के टेक्सास से न्यू इंग्लैंड तक बर्फीला तूफान, आम जनजीवन प्रभावित। ओक्लाहोमा, टेक्सास और अरकानसास में भारी बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, रेल सेवा भी प्रभावित। दक्षिणी रॉकीज से पूर्वी तट तक बर्फीले तूफान का कहर। नेशनल वेदर सर्विस का अलर्ट। बिजली कटौती का मंडराया खतरा। मिडवेस्ट में स्नोफॉल और कोल्ड वेव का कहर। ओक्लाहोमा सिटी में हेवी स्नोफॉल। कैंसस की सिटी की सड़कें बर्फ से ढकी। रिहायशी इलाकों में सन्नाटा, मशीनों से बर्फ हटाने का काम जारी। 14 राज्यों और वाशिंगटन डीसी में वेदर इमरजेंसी घोषित। 77वें गणतंत्र दिवस परेड की भव्य तैयारियां। तालमेल और अनुशासन की मिसाल पेश करेंगे 44 नौसैनिक। दल में पुरुष और महिला नौसैनिक भी शामिल। लेफ्टिनेंट कर्नल नागियाल करेंगे भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल का नेतृत्व करते हुए पथ पर दिखेगा युवा नौसैनिकों का शौर्य और साहस का प्रदर्शन। ताल और समन्वय के साथ हर कदम दर्शकों करेगा मंत्रमुग्ध। भारतीय नौसैनिक जोश, भरोसा और टीम स्पिरिट की पेश करेंगे मिसाल। झांसी में महिला पुलिसकर्मी संभालेंगी गणतंत्र दिवस परेड की कमान। रिहर्सल में दिखाया अनुशासन और तालमेल। स्कूटी पर सवार होकर मंच को दी सलामी। परेड के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन का संदेश। मिशन शक्ति अभियान की प्रभावी प्रस्तुति। अनुशासन, समन्वय, प्रेरणा का अद्भुत संगम। गणतंत्र दिवस में पहली बार परेड का हिस्सा बनेंगे जांस्कारी पोनी और बैक्ट्रियन ऊंट। भारतीय सेना ने अपने पशु योद्धाओं का किया अनोखा प्रदर्शन। अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं हिमालय की ऊंचाइयों से आए जांस्कारी पोनी। ये कठिन हालात में सेना की रीढ़ माने जाते हैं जांस्कारी पोनी। रेमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स ने इन पशुओं को दी है खास ट्रेनिंग। सेना और पशु सैनिक के बीच देखने को मिला गहरा भरोसा। बैक्ट्रियन ऊंट ठंडे रेगिस्तान इलाकों में है सेना की अहम ताकत। यह परंपरा और साहस के माने जाते हैं प्रतीक। चार पैरों वाले योद्धाओं को सेना का सलाम। सेवा की भावना को दर्शाता है सेना का यह प्रदर्शन। पाली में 9 दिवसीय विराट आध्यात्मिक महामहोत्सव का हो रहा आयोजन। श्रद्धा, साधना और वैदिक परंपरा का अद्भुत संगम। वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज के साथ आध्यात्मिक महामहोत्सव का शुभारंभ। इस विराट आयोजन में देश विदेश एवं विभिन्न राज्यों से आएंगे श्रद्धालु। 11 करोड़ सिद्ध रुद्राक्ष का पूजन हवन। 1008 समृद्धि कलश श्री महालक्ष्मी महागी के लिए तैयार। महामहोत्सव स्थल पर 80 फीट ऊंची भव्य यज्ञशाला में 9 यज्ञ कुंडों में दी जाएगी आहुतियां। हजारों की दिव्य औषधियों, हजारों किलो चंदन, मेवे, दुर्लभ जड़ी बूटियों और गाय के शुद्ध देसी घी का होगा इस्तेमाल। भक्तों की सुविधा के लिए 45,000 वर्ग फीट का कथा पंडाल, 35,000 वर्ग फीट की भोजनशाला और 10,000 वर्ग फीट का साधना हॉल किया गया तैयार। पार्किंग और जन सुविधा की भी पर्याप्त व्यवस्था। भारत क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कामाख्या मंदिर में दर्शन कर की पूजा अर्चना। टीम की आगामी तैयारियों से पहले उन्होंने मंदिर में आशीर्वाद लिया। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में अचला सप्तमी के अवसर पर चलने लगाई आस्था की डुबकी। संगम पर उमड़ा जनसैलाब। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मौसम ने बदला मिजाज। सूर्योदय के समय घने बादलों और बूंदाबांदी से दृश्य हुआ धुंधला। कन्याकुमारी के समुद्र तट पर सूर्योदय देखने पहुंचे पर्यटक निराश। घने बादल और हल्की बारिश के कारण सूरज नहीं नजर आया। पुडुचेरी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं के साथ ऑन साइकिल कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बड़ी संख्या में पहुंचे प्रतिभागी। डोडा के डीसी ऑफिस में राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह का आयोजन। बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बनाना उद्देश्य। डोडा के कई स्कूलों की छात्राओं ने लिया है भाग। पोस्टर्स और चित्रकारी के जरिए लड़कियों को शिक्षित करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए गए प्रेरित। बनासकांठा के थराद में भव्य शस्त्र प्रदर्शनी का उद्घाटन। अत्याधुनिक हथियारों की लगाई गई प्रदर्शनी। बड़ी संख्या प्रदर्शनी में शामिल हुए लोग। गणतंत्र दिवस से पहले प्रदर्शनी बनी सुरक्षा संदेश का प्रतीक। बच्चों और युवाओं में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और अनुशासन की भावना जागृत करना उद्देश्य।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रांची में जनजातीय संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। भागवत ने विविधता में एकता पर दिया जोर। 1000 आदिवासी प्रतिनिधि रहे मौजूद। हवाई का किलाउड़ा ज्वालामुखी फिर फटा। आसमान में लावा और राख का जबरदस्त नजारा दिखा। यूएसजीएस के मुताबिक किलाउआ का ये 41वां विस्फोट। लावा माउंटेन 1575 फीट तक पहुंचा। शनिवार सुबह 11:10 पर शुरू हुआ विस्फोट। लावा और पत्थर दूर दूर तक गिरे। दिसंबर 2024 से लगातार सक्रिय किलाउआ हालेमाऊ माऊ क्रेटर के 2 वेंट में विस्फोट। किलाउआ दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में शामिल। फिलहाल हालात पर यूएसजीएस की कड़ी नजर। बोलिविया की राजधानी ला पॉज में अलास्ता पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने खुशहाली की कामना के लिए मिनिएचर घर, गाड़ियां और नोट खरीदे। अलास्ता मेले में डॉलर, यूरो और घरों की छोटी प्रतिकृतियां बिकती रहीं। ये चीजें आने वाले साल की मानी जाती उम्मीदों का प्रतीक। मेले में मिनी ग्रीन कार्ड भी आकर्षण का केंद्र बने। विदेश में बेहतर भविष्य की चाहत लोगों की उम्मीदों में दिखी। एक स्टॉल पर डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी और साइन वाला बैनर चर्चा में रहा। इसने खरीदारों का खींचा खास ध्यान। समृद्धि के देवता एकेको से जुड़ी मानी जाती है परंपरा। लोगों का भरोसा इच्छाओं को हकीकत में बदलते हैं देवता एकेको। चीन के जिंगोंग शहर लालटेन महोत्सव का भव्य शुभारंभ। ड्रोन और लालटेन की जोड़ी ने दर्शकों किया मंत्रमुग्ध। 2026 ड्रोन ने आसमान में बनाई चमकदार रात की अद्भुत छवि। शानदार परफॉर्मेशन ने दर्शकों को किया हैरान। बच्चों की 6000 पेंटिंग से प्रेरित लालटेन ने बनाई अनोखी कला। चीन का रंग बिरंगा नाइट कार्निवल है लालटेन महोत्सव। 200 से ज्यादा हाथ से बनी लालटेन की भव्य सजावट। 210 मीटर लंबा गुनपेंग और 180 मीटर की मुलान आकर्षण का केंद्र बना। पारंपरिक कला और आधुनिक तकनीक का दिखा अद्भुत संगम। 1000 सालों से चले आ रहा चीनी नववर्ष उत्सव। अटलांटा में आ रहे विंटर स्टॉर्म को देखते हुए एनिमल शेल्टर्स की खास पहल। लोगों से डॉग्स को अस्थायी घर देने की अपील। ठंड और भीड़ से डॉग्स को बचाने के लिए फास्टरिंग बताई गई है जरूरी। फुलटन काउंटी एनिमल शेल्टर ने तूफान से पहले कई डॉग्स को बचाया। तूफान के दौरान शेल्टर के करीब 20 कर्मचारी वहीं रुककर जानवरों की करेंगे देखभाल। खाना, दवा और इमरजेंसी रेस्क्यू की तैयारी की गई है। शेल्टर की समुदाय से अपील, आगे आकर जानवरों की मदद करें। डॉग्स के लिए एक रात का भी शेल्टर उनके लिए काफी रात भरा। फास्टर होम्स में डॉग्स को मिलती है शांति। जानवरों के प्रति संवेदना दिखाने के लिए आगे आए लोग। बर्फीले चेक पहाड़ों में 300 किलोमीटर लंबी खतरनाक डॉग स्लेज रेस। और लेके पर्वतों में सैकड़ों मच्छर और 700 डॉग्स अनोखी रेस में शामिल। जंगलों बर्फीले रास्तों से गुजरती ऐतिहासिक डॉग स्लेज रेस। 9000 मीटर की कठिन चढ़ाई और जमा देने वाली ठंड का भरपूर एहसास। 300 किलोमीटर रेस में घरेलू जोड़ी जिरी वॉन्ड्रेक और रोमन हॉर्वस्को ने विजेता। मशर बोले, मुश्किल फिसलन भरा लेकिन कमाल का अनुभव। चीन के शिशियान में बर्फ देखकर झूम उठा विशाल पांडा मेंग मेंग। सोनाक्षी पार्क में पांडा की बर्फीली मस्ती वीडियो हुआ वायरल। बर्फ से ढके बाड़े में कूदता लुढ़कता दिखा प्यारा विशाल पांडा। ठंड में भी बेफिक्र पांडा, बर्फ में खेलना बना उत्सव। फ्रांस में मोंटे कार्लो रैली में ओलिवर सोलबर्ग इतिहास रचने के करीब। सबसे कम उम्र के विजेता बनने की कगार पर सोलबर्ग। एल्फिन इवांस दूसरे स्थान पर। 9 बार के वर्ल्ड चैंपियन सेबेस्टियन ओगिया टॉप 3 में कायम। एड्रियन फॉर्मॉक्स चौथे नंबर पर।
पहाड़ी स्टेजों में सोलबर्ग की शानदार ड्राइव, बर्फीले और सूखे ट्रैक पर ड्राइवर्स की अग्नि परीक्षा, सोलबर्ग के पास ओगियर का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका। चीन के कमर्शियल स्पेस सेक्टर के लिए ऐतिहासिक कदम, फर्स्ट रियूजेबल रॉकेट झुके 3 ने रेगिस्तान से भरी पहली उड़ान। रियूजेबल रॉकेट झुके 3 ने दिखाया ऑर्बिटल क्षमता का दम, रियूजेबल टेक्नोलॉजी से चीन की स्पेस रेस में तेजी। गुवाहाटी में आज खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मैच, बरसा पारा स्टेडियम में होगा मुकाबला। T20 सीरीज अपने नाम करने उतरेगा भारत, पहले ही 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी है टीम इंडिया। अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत न्यूजीलैंड को हराया, लगातार तीसरी जीत के साथ सुपर 6 में टीम इंडिया। कप्तान आयुष मात्रे ने खेली 53 रन की अर्धशतकीय पारी, वैभव सूर्यवंशी ने बनाए 40 रन। T20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के आधिकारिक तौर पर हुई विदाई, आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल करने की पुष्टि की।